Hello dear students, good morning to you all. You are most welcome in my YouTube channel Rajdev English Literature. Dear students, today I will discuss for the class 12th English score and first chapter of first book, the last lesson of Flamingo. तो द लास्ट लेसन जो डियर स्टूडेंट्स लिखा गया है अल्फोंस दौदत के द्वारा। तो ये चैप्टर का जो वीडियो होगा वो दो पार्ट में आपको मिलेगा, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में, जो कि एक पार्ट में अगर हम बनाते हैं कंप्लीट वीडियो तो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, तो इसलिए हम दो पार्ट में वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट इस वीडियो में रहेगा, इसके बाद हम लोग सेकेंड वीडियो जो है सेकेंड पार्ट का अपलोड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे, उसके बाद जस्ट आप सेकेंड पार्ट भी आप देख लेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन इंग्लिश टू हिंदी, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस के लिए मैं कुछ पॉइंट्स इंडिकेट करूँगा, जिसके लिए आप पेन एंड पेपर रेडी रखेंगे और उसको राइट डाउन करते जाएंगे, क्योंकि आपके 2021 के एनुअल एग्जामिनेशंस में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी पूछा जाना है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले अल्फोंस दौदत जो हैं, जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्फोंस दौदत का जो बर्थ हुआ, जन्म हुआ 1840 में, डेथ हो गया 1897 में। और ये अल्फोंस दौदत फ्रांस से बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स फ्रेंच भाषा में नावल लिखते हैं और शॉर्ट स्टोरी भी लिखते हैं। तो ये फ्रेंच नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी कहलाते हैं। द लास्ट लेसन जो चैप्टर है, इसका जो स्टोरी है बेसिकली वो कौन सा स्टोरी को कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस और पर्सिया दो कंट्री है, फ्रांस और पर्सिया, उन दोनों कंट्री के बीच में, वहाँ के सैनिकों के बीच में युद्ध होता है 1870-71 में। तो उसी युद्ध को यहाँ पर मेंशन किया गया है, उल्लेख किया गया है, फ्रांको प्रशियन वार 1870-71 को, उन दोनों जो कुछ हुआ था। तो इस फ्रांको प्रशियन वार, फ्रांस और पर्सिया के सैनिकों के बीच में जो युद्ध हुआ, उसमें से फ्रांस की सेना जो है वो हार गई पर्सिया के सेना के द्वारा। तो पर्सिया की सेनाओं की जो नेतृत्व कर रहा था वो बिस्मार्क के द्वारा किया जा रहा था। तो पर्सिया जब फ्रांस को हरा देता, तो उसके बाद पर्सिया सोचता है कि अब जो जर्मनी, पोलैंड और जो कुछ ऑस्ट्रिया के जो हिस्से हैं, अब उन देशों का क्या होगा। और इसके बाद इस स्टोरी में हम लोग ये भी देखेंगे कि फ्रांस में, यानी कि फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट में जो अल्सेक और लॉरेन, जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं अल्सेक और लॉरेन, वहाँ के स्कूल पर बेसिकली जो है, क्योंकि ये अल्सेक और लॉरेन जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट हैं वो अब पर्सिया के हैंड में चले गए, तो अब इनका ऊपर जो है वो पर्सिया के द्वारा शासन व्यवस्था चलेगा। तो इसलिए बेसिकली इसके स्कूल पर, फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट जो अल्सेक और लॉरेन है, इसके स्कूल पर बेसिकली जो है इस वार का, जो 1870-71 में जो हुआ, इस वार का क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, इसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं कि अल्फोंस दौदत का बर्थ, डेथ, कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, फ्रांस से, कैसे राइटर हैं, तो फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। और इसमें जो स्टोरी सेटिंग लिया गया है, किन दिनों को लिया गया है, कौन से दिन को बताया गया, तो फ्रांको प्रशियन वार जो 1870-71 में हुआ, उस चीज़ को दिखाया गया है। और फ्रांको प्रशियन वार कब हुआ, तो 1870-71 में हुआ। तो फ्रांको प्रशियन वार में कौन हारा, कौन जीता, तो फ्रांस हार गया, पर्सिया जीत गया। तो पर्सिया का जो लीडिंग कर रहा था वो कौन कर रहा था, नेतृत्व बिस्मार्क कर रहा था। और फ्रांस के कौन दो डिस्ट्रिक्ट पर्सिया के हैंड में आ गए, अब तो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट अल्सेक एंड लॉरेन जो है वो चले गए उसके हाथों में। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। अब आगे डिस्कशन हम बात करते हैं। जो राइटर हैं अल्फोंस दौदत, वो अपने आप को यहाँ लिटिल बॉय, स्कूल बॉय के रूप में प्रेजेंट किए हैं। तो जो ऑथर हैं अल्फोंस दौदत, वो बोलते हैं, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question his own participles and he did not know the first word about them. तो जो अल्फोंस दौदत है वो कहते हैं कि वो सुबह सुबह स्कूल जा रहे होते हैं, स्कूल उनका देर हो गया था, इसलिए वो तेज़ी से स्कूल की तरफ जा रहे थे। और स्कूल जाते समय एक तो देर हो गया था, दूसरी बात वो डरे हुए भी थे। तो डरे हुए इसलिए थे क्योंकि जो फ्रांस का जो दो डिस्ट्रिक्ट है अल्सेक एंड लॉरेन, वहाँ के जो टीचर हैं एम हैमेल, तो एम हैमेल ने पार्टिसिपल जो ग्रामर का एक
चैप्टर होता है, पॉइंट होता है। तो उस टॉपिक से रिलेटेड, पार्टिसिपल टॉपिक से रिलेटेड एम टीचर ने सारे स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया था। तो ये जो अल्फोंस दौलत हैं, जो ऑथर हैं, उस होमवर्क का जो है पहला शब्द भी इन्होंने याद नहीं किया था, नहीं जानते थे उसके बारे में, कुछ भी नहीं जानते थे, पहला शब्द तक नहीं जानते थे पार्टिसिपल्स के बारे में। तो इसलिए भी वो डरे हुए थे और स्कूल देर हो रहा था, तो वो तेज़ी से स्कूल की तरफ भाग रहे थे। आगे बोलते, फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। कुछ पल के लिए इनके दिमाग में विचार आता है, ये सोचते हैं कि आज स्कूल नहीं जा कर के वो क्या करें, स्कूल के बाहर ही ये समय बिताए, क्योंकि स्कूल लेट हो चुका है और स्कूल से में जो होमवर्क मिला था पार्टिसिपल पर वो इन्होंने कुछ भी याद नहीं किया है, तो उससे अच्छा है कि ये स्कूल के बाहर ही समय बिताए। तो ऐसा इनके दिमाग में विचार आता है। फिर भी इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चॉपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmill द Russian soldiers was drilling। तो ये बताते हैं कि स्कूल अगर नहीं जाते हैं, ये बाहर बिताते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत सुहाना गर्मी का मौसम होगा, चमकता हुआ आसमान होगा और जो पक्षियाँ होंगी वो पेड़ की टहनियों पर बैठ के किनारे में जो है वो चहचहा रही होंगी, और उस खुले मैदान में जो पर्शियन सैनिक हैं वो लकड़ी को आरा मशीन से कटाई कर रहे होंगे और ड्रिलिंग कर रहे होंगे, होल छेदा कर रहे होंगे। तो ये सारा कुछ जो नज़ारा होगा वो स्कूल जाने की अपेक्षा तुलना में बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, खूबसूरत होगा, आकर्षक होगा। तो ये इनके मन में, दिमाग में ये सब विचार आता है कि स्कूल नहीं जा करके ये सारे नज़ारा को देखना चाहिए, बाहर समय बिताना चाहिए। आगे बोलते, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिसिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। तो ये बोलते हैं कि ये सारा जो बाहर का जो नज़ारा है स्कूल का, वो कहीं ना कहीं स्कूल जाने की तुलना में पार्टिसिपल्स के रूल्स को सुनाने की तुलना में, याद करने की तुलना में, ये बहुत ही ज़्यादा बाहरी वातावरण जो है वो इनको लुभान्वित कर रहा था, लुभा रहा था, आकर्षित कर रहा था, लुभावना था इनके लिए। लेकिन फिर भी ये अपने विचार को, अपने मन में उठे विचार को ये रोकते हैं, उसको अपने अंदर कंट्रोल में लाते हैं, नियंत्रित करते हैं और बिना सोचे समझे वो स्कूल की तरफ भागते हैं। आगे क्या होता है, व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। कि जब ये स्कूल की तरफ आगे भाग रहे होते तो एक शहर से गुजरते हैं, वहाँ पर टाउन हॉल होता है, जिस प्रकार से आप अपने शहर में देखते हैं टाउन हॉल होता है। तो वो एक टाउन हॉल होता है, जिस टाउन हॉल में बेसिकली वो क्या देखते हैं कि टाउन हॉल के पास जो है काफ़ी भीड़ जमा है, लोगों की भीड़ गैदरिंग की हुई है और वहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड लगा है। तो बुलेटिन बोर्ड का मतलब सूचना पट होता है। सूचना पट का मतलब आप अपने स्कूल कॉलेज में भी देखते हैं कि स्कूल में जो है, कॉलेज में बाहर में नोटिस बोर्ड लगा रहता है, जिस पर छुट्टी वगैरह का या फिर किसी भी प्रकार का नोटिस वहाँ पर लिखा जाता है। तो इस प्रकार से टाउन हॉल के पास नोटिस बोर्ड लगा हुआ था, जहाँ पर जो है वो दिन भर की खबरें जो है वहाँ पर छपी हुई रहती थी। तो फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। तो ये अल्फोंस दौलत कहते हैं कि पिछले 2 सालों से जितने भी बुरे समाचार हम लोगों को मिल रहे हैं, शहरवासियों को, फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, ठीक है, तो शायद ये इसी टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड से मिल रहा होगा। चाहे वह जो बुरा समाचार हो, और चाहे वह द लॉस्ट बैटल्स, किसी का युद्ध हारने का हो, या द ड्राफ्ट, या किसी क्षेत्र में सूखा पड़ने का हो, या ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, या किसी कमांडिंग ऑफिसर, सेना के अधिकारी के द्वारा किसी प्रकार का ऑर्डर आया हो, आदेश आया हो। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और तो ये बोलते हैं कि इस प्रकार के बुरे समाचार शायद इसी टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड से हम लोगों को पिछले 2 सालों से मिलता रहा। लेकिन ये अपने आप से सोचते हैं बिना रुके हुए, टाउन हॉल के पास ये खुद से नहीं रुकते, बिना रुके हुए ये अपने आप से सोचते हैं कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि आज का जो मैटर होगा वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये सोचते हैं कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, आज का जो मैटर होगा वो क्या हो सकता है। तो अब फिर ये वहाँ पर जो है, वहाँ से वो आगे की ओर बढ़ते हैं, टाउन हॉल से आगे की ओर, क्योंकि ये रुकते वहाँ नहीं हैं, सिर्फ सोचते हैं कि आज का जो मैटर है वो क्या हो सकता है, आज का क्या समाचार यहाँ पर हो सकता है। तो ये रुकते नहीं हैं, ये सिर्फ अपने आप से सोचते हैं। आगे बढ़ते हैं। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वाचर हु वाज देयर with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast, Bob,
यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो ये जितना तेज़ गति से भाग सकते थे उतना तेज़ गति से ये जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके ये जल्दी जा सकते थे, उतना जल्दी से ये अपने स्कूल की तरफ भाग रहे थे, जा रहे थे स्कूल। तो वहीं पर टाउन हॉल के पास एक ब्लैक स्मिथ है, लोहार है, और भी कुछ लोग वाचर हैं, लोग देखने वाले वहाँ पर निहारने वाले। और जो ब्लैक स्मिथ जो लोहार है वो दैट्स अपने सहकर्मी के साथ, अपने साथ में काम करने वाले लोगों के साथ जो है वो वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पर लिखे हुए न्यूज़ को, समाचार को पढ़ रहे हैं। और अल्फोंस दाउदत जो राइटर हैं उनको वो ब्लैक स्मिथ जो लोहार है वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि डोंट गो सो फास्ट बब, B-U-B बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि तुम इतनी तेज़ी से स्कूल मत जाओ नन्हे बच्चे, छोटे प्यारे बच्चे, तुम अपना स्कूल सही समय पर पहुंच जाओगे, पर्याप्त समय पर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखेंगे कि डोंट गो सो फास्ट बब, तो ये स्टेटमेंट किसने कहा? तो जो वाचर है, जो ब्लैक स्मिथ जो लोहार है उसने कहा। किससे कहा? तो अल्फोंस दाउदत राइटर ऑथर से कहा। अब यहाँ पर B-U-B बब, बब अल्फोंस दाउदत को किसने बोला? तो ब्लैक स्मिथ ने बोला। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। ये सोचते हैं हम, कौन? अल्फोंस दाउदत, कि ये जो बात ब्लैक स्मिथ है जो लोहार है वो मेरा तो मजाक बना रहा है, क्योंकि ये सोच रहा है कि मेरा तो स्कूल लेट हो रहा है, मैं डरा हुआ भी, ऊपर से ये कहता है कि नहीं तुम तेज़ी से स्कूल की तरफ मत जाओ, समय पर पहुंच जाओगे, तो इसका मतलब वो तो मेरा मजाक ही बना रहा है ना। फिर भी एम हेमल जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट जो अल्सेक एंड लॉरेन में जो स्कूल है जहाँ का टीचर जो एम हेमल है, ठीक है, तो एम हेमल ने एक अपना स्कूल के बगल में एक गार्डन लगा रखा है, फूल वगैरह का बगीचा लगा रखा है। तो एम हेमल के छोटा सा गार्डन के पास तक वो बिना सांस लिए वो मतलब जो है तेज़ी गति से भागते हुए अल्फोंस दाउदत जो ऑथर हैं वो पहुंच जाते हैं। अब क्या होता है यहाँ से नेक्स्ट पैराग्राफ से आप देखेंगे कि यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा इस चैप्टर से, तो उसको ध्यान रखेंगे। बोलता है कि व्हाट वाज अनयूजुअल दैट डे, कि उस दिन असामान्य से कौन सी बातें थी। यूजुअल का मतलब सामान्य जैसा रोज होता हो, और अनयूजुअल का मतलब असामान्य जो किसी खास दिन होता हो, रोज जैसा नहीं होता हो। तो यूजुअली रोज क्या होता था वहाँ पर स्कूल में, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, सामान्य तौर पर प्रायः जब स्कूल खुलता था, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत शोर शराबा होता था। तो इतना शोर शराबा होता था विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि स्कूल से दूर सड़कों तक सुना जा सकता था उस शोर शराबे को। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, शोर शराबा बेंच डेस्क उठा पटक करने का होता था। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसॉन वेरी लॉर्ड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और स्टूडेंट्स के द्वारा किसी लेसन को, किसी पाठ को दोहराने के लिए जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अपनी हाथों की उंगलियों से अपनी दोनों कानों को बंद करके जो है वो चिल्ला चिल्ला कर किसी लेसन्स को रिपीट करते थे ताकि उनको वो बहुत अच्छा से याद हो सके। तो इस प्रकार की भी जो लॉर्ड जो शोरगुल होता था वो सड़कों तक सुना जा सकता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और बहुत शोर शराबा होता था, इसके लिए टीचर ने अपने ग्रेट रूल रखा था, एक बड़ा मोटा सा लोहा का रूलर रखा था जिसे स्टूडेंट्स को डराता था, स्कूल करता था, पनिश करने के लिए डराता था। तो उस रूलर को भी इस टीचर जो है वो टेबल पर रैप करता था, रगड़ता था, पटकता था। तो उस पटकने या रगड़ने, रैपिंग की पटकने या रगड़ने की आवाज़ जो होती थी वह भी एक प्रकार की मेकिंग नॉइज, शोर होता था, जिस शोर शराबे को सड़कों तक सुना जा सकता था। तो इस प्रकार से प्रायः होता था जब स्कूल खुलता था। तो बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज ये सारा कुछ शांत है, पूरा स्कूल शांत है, कीपिंग क्विट है, किसी प्रकार का कोई शोरगुल नहीं हो रहा है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। तो ऑथर जो अल्फोंस दाउदत हैं, ये जब स्कूल जा रहे होते हैं तो रास्ते में सोच रहे होते हैं कि रोज़ इसी प्रकार से हो हल्ला स्कूल में हो रहा होगा, शोर शराबा, उसी शोर शराबे में हम जाएंगे, गेट खोलेंगे, गेट से घुस जाएंगे और अपना बेंच डेस्क पर बैठ जाएंगे,
हमको कोई देख भी नहीं पाएगा। लेकिन आज सब लोग शांत थे। तो यहाँ पर अनउजुअल देखेंगे, असामान्य सा मैटर देखेंगे। रोज सामान्य ऐसा होता था, लेकिन आज अनउजुअल असामान्य सा बातें इनको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो क्या कुछ है अनउजुअल मैटर, वो देखेंगे। तो बोलता क्या कि बट ऑफ कोर्स निसंदेह दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज ग्रेट एज संडे मॉर्निंग। परंतु ऑफ कोर्स निसंदेह उस दिन हर चीज़ इस प्रकार से शांत था जैसे लगता हो कोई रविवार का सुबह का दिन हो। थ्रू द विंडो आई saw my classmates already in their places। और जब स्कूल की खिड़की के पास ही पहुँचे तो खिड़की के बाहर से देखते हैं अल्फोंस दौदत कि इनके जो सहपाठी हैं, इनके जो दोस्त हैं, वो पहले से ही क्लासरूम में अपने अपने स्थान पर बैठे हुए बेंच डेस्क पर। एंड एम हैमर वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो एम हैमर जो टीचर है उस स्कूल का, वो जो लोहा का रूलर अपने बाह में दबाए हुए है, और वह जो है अप डाउन कर रहा है, कभी कुर्सी पर बैठ रहा है, कभी खड़ा हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे असामान्य अनयूजुअल मैटर था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब राइटर अल्फोंस दौदत जो है, ये पहले सोचे थे क्या कि शोर शराबे में हम सबके सामने हम जो है छुप के घुस जाएंगे, बैठ जाएंगे, किसी को कुछ दिखेगा नहीं। लेकिन अब आज तो शांत था सब कुछ, तो अब इनको सबके सामने से होकर के गुजरना पड़ रहा है, स्कूल में जाना पड़ रहा है, क्लासरूम में दरवाजे से सबके सामने से होकर के जाना पड़ रहा है। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। और ये बोलते हैं कि जब सबके सामने से होकर के मुझे क्लासरूम में इंटर करना पड़ रहा है, तो आप सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदगा महसूस कर रहा हूँगा और मैं कितना डरा हुआ था आज। बट नथिंग हैपेंड। लेकिन इनकी देर आने की वजह से टीचर इनको कुछ नहीं करते हैं, इनके साथ कुछ नहीं होता है। एमएमएल शामी जो एमएमएल टीचर है इनको देखता है एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही विनम्रता से बोलता है, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। कि जल्दी से अपने बेंच डेस्क पर सीट लेकर के बैठ जाओ नन्हे बच्चे, प्यारे बच्चे, अभी तो तुम्हारा बिना इंतज़ार किए हम आज का पाठ शुरू करने जा रहे थे। तो गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। ये जो स्टेटमेंट है वो किसने यूज किया, किसने कहा? तो एमएमएल जो टीचर है उसने कहा। किससे कहा? तो अल्फोंस दौदत जो राइटर है, जो ऑथर है, उनसे कहा। ठीक है, और साथ ही साथ लिटिल फ्रांस अल्फोंस दौदत को किसने कहा? तो टीचर ने कहा। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है? आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। स्कूल में घुसते हैं सबके सामने से होकर के और जंप करते हैं, उछाल मार करके अपने बेंच डेस्क पर बैठ जाते हैं। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट। और बैठने के बाद जब तक इनके अंदर लेट से आने का जो डर है और पार्टिसिपल के रूल्स का नहीं याद करने का जो डर है, वो भय अभी तक इनके अंदर ख़त्म भी नहीं हुआ था, तब तक इनका नज़र पड़ता है इनके टीचर के ऊपर। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। कि ये क्या देखते हैं कि इनका जो टीचर है वो ब्यूटीफुल ड्रेस पहना हुआ है, ग्रीन कोट पहना हुआ है, हरा कलर का कोट पहना हुआ है, एंड हिज फ्रिल्ड शर्ट, और साथ ही साथ वो एकदम चमकता हुआ झल्लेदार शर्ट पहना हुआ है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और वह एक छोटा सा काला टोपी पहना हुआ है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट द नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। और ये सारा स्पेशल ड्रेस से ऐसा लग रहा था जैसा ये ड्रेस वो सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्शन या कोई मीटिंग या कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज होता था या स्पेशल डे होता था, उसी दिन यह ड्रेस पहनता था टीचर। लेकिन आज कोई स्पेशल डे नहीं है, फिर भी ये टीचर ये पहना हुआ है स्पेशल ड्रेस। तो ये इनको बहुत आश्चर्य में डाल देता है कि आखिर आज अनयूजुअल क्या दिख रहा है, असामान्य सी बातें क्यों दिख रही है। तो इनको आश्चर्य में डाल देता है ये सारा नज़ारा। आगे बोलते हैं कि बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। और पूरा स्कूल जो है वो क्या दिख रहा था? गंभीर रूप में दिख रहा था। सब लोग सीरियस दिख रहे थे, सब लोग आश्चर्य में पड़े हुए थे, विचित्र दिख रहे थे। और
साथ ही साथ गंभीर थे सब लोग। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी, लेकिन जो चीज़ इनको सबसे ज़्यादा अचंभित किया, चौंका दिया, आश्चर्य में डाला, वह क्या था? ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज इन पट्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्विटली लाइक आवरसेल्व्स। तो सबसे ज़्यादा आश्चर्य में डालने वाली जो नज़ारा इनको दिखा वो क्या दिखा कि उस स्कूल की जो पीछे की क्लासरूम में जो खाली बेंच डेस्क हुआ करते थे, रोज़ खाली रहता करते थे, आज वो खाली बेंच डेस्क भी भरे हुए हैं, उस पर भी लोग बैठे हुए हैं इन्हीं विद्यार्थियों की जैसा। तो कौन से लोग बैठे हुए थे? गांव के लोग बैठे हुए थे, शांति से बैठे हुए थे। उस गांव के लोगों के साथ ओल्ड हॉसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपना 3 कोना वाला टोपी के साथ बैठा हुआ था। द फॉर्मर मेयर, कोई भूतपूर्व सैनिक पदाधिकारी था। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, कोई रिटायर्ड डाकिया था। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और भी बहुत सारे लोग गांव वालों के साथ में पीछे खाली बेंच डेस्क पर बैठे हुए थे उस दिन। तो ये सबसे ज़्यादा, ये जब देखते हैं तो ये सबसे ज़्यादा उनको चौंका देता है, आश्चर्य में डाल देता है। एवरीबडी लुक्ड सैड, और सब लोग दुखी दिख रहे थे, निराश दिख रहे थे। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो ओल्ड हॉसर था वह एक पुराना सा प्राइमर लेके आया हुआ था। थम्ड एट द एज, और उसको अपने कोहनियों से, अपना दोनों अंगूठा से वो पकड़े हुए था दोनों किनारों पर। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और अपने पैर की कोहनी पर उसको वह फैला करके रखा था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उस पेज पर अपने एक चश्मा पहने हुए आंखों से वह देख रहा था। आगे क्या होता है कि while I was wondering about it all, जब तक इन सारी चीज़ों के बारे में इनकी नज़रें घूम ही रही था, तब तक इनका नज़र पड़ता है एम हेमेल माउंटेड हिज चेयर, कि जो टीचर हैं एम हेमेल वो अपना कुर्सी घुमाते हैं। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, और उसी सभ्य और गंभीर स्वर में एम टीचर ने इन लोगों से कहा जैसा पहले कहा करते थे इन लोगों को। माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि मेरे बच्चों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ, वो आज मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको अंतिम पाठ होगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ऑनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ सेकेंड लॉरेन, और जो पर्शियन सैनिक जो है वो जीत चुकी है युद्ध को, तो पर्शिया की जो आपका राजधानी, जो कैपिटल है बर्लिन, वहाँ से आदेश आ चुका है कि जर्मन में केस कि ये जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट जो सेकेंड लॉरेन है, यहाँ के स्कूल्स में अब सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम टुमारो, और इसके लिए जर्मन पढ़ाने के लिए इन स्कूलों में नए शिक्षक कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वांट टू बी वेरी अटेंटिव। और ये आज का आप लोगों का फ्रेंच भाषा में अंतिम पाठ होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पूरी ध्यान से मेरी बातों को सुनें। What a thunderclap these words were to me, अल्फोंस दौलत कहते हैं कि ये कितने चौंकाने वाले शब्द थे मेरे लिए। जो टीचर ने कहा, टीचर ने क्या कहा कि माई चिल्ड्रेन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ सेकेंड लॉरेन, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वांट टू बी वेरी अटेंटिव। तो ये जो शब्द एम हेमेल टीचर ने कहा इन स्टूडेंट्स को, तो अल्फोंस दौलत कहते हैं कि ये मेरे लिए ये जो शब्द थे वो अनपेक्षित शब्द थे। मैंने ऐसे शब्द की कभी कल्पना नहीं की थी, और मुझे चौंकाने वाले शब्द थे। ओह द रिचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तब इनको समझ में आता, अच्छा वहाँ पर टाउन हॉल के सामने जो भीड़ जमा था वो शायद इसी बुरे समाचार को लेकर के था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई, तो अल्फोंस दौलत कहते हैं मेरा अंतिम पाठ होगा। क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कि मैंने तो फ्रेंच लिखना कैसे है ये भी नहीं सीख सका हूँ। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, ना ही मैं फ्रेंच भाषा के बारे में और ज़्यादा कुछ सीख पाया हूँ।
आई मस्ट स्टॉप देयर देन, कि मुझे अवश्य रूप से रोकना पड़ेगा उन जर्मन को। नहीं, ओह हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कि वो कितनी दुख की बात है कि मैंने फ्रेंच भाषा में कुछ भी पाठ में नहीं सीख नहीं पाया। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, जब मैं सीखने का समय होता था तो पक्षियों के अंडे पकड़ने चले जाते थे, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और चट्टानों पर फिसलने के लिए चले जाते थे। और माई बुक्स, और वे मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस ए व्हाइल अगो, वे मेरी किताबें जो कुछ दिन पहले तक जो है वो मुझे बकवास लगता था, सो हैवी टू कैरी, स्कूल लाने में बहुत भारी लगता था। माई ग्रामर, और मेरी ग्रामर की किताबें, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस, और वो साधु संतों के बारे में जो इतिहास वाली किताबें हैं। और ऑल फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, और वे मेरे जो पुराने दोस्त हैं, मैं उन लोगों से मिल नहीं पाऊँगा, वो मेरे साथ में नहीं रहेंगे। एंड एम टू, और जो एम टीचर है वह भी हम लोगों के साथ में नहीं रह पाएंगे। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। अब बोलता है कि द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि यह विचार जो आज दे रहे हैं इसके बाद वो नहीं दे पाएंगे टीचर। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, जिसके बाद हो सकता है मैं उनको बाद में दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, कि मुझे नहीं भूलना चाहिए टीचर के रूलर के बारे में, और वो कितने क्रैंकी थे, ठीक है, कितने विचित्र व्यक्ति थे, इसके बारे में हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो हम लोगों को हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday cloth, and I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. कि और ये बेचारा शिक्षक एमएमएल, जिन्होंने शायद आज अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा हो, आज इसका सम्मान अपने आप को आज अंतिम रूप से सम्मानित महसूस कर रहा हो, इसीलिए शायद वो संडे वाला ड्रेस, स्पेशल वाला ड्रेस पहना हुआ है। और मैं समझ गया कि आखिर ये गांव वाले लोग पीछे खाली बेंच डेस्क पर क्यों बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू साइट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, शायद ये गाँव वाले बूढ़े बुजुर्ग लोग ये टीचर के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके अपनी दुख, अपनी गलती को व्यक्त करना चाहते हों कि इन लोगों ने अपने बच्चों को अधिक समय तक स्कूल नहीं भेज सका। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, और ये उपस्थित होकर के एमएमएल टीचर को अपना धन्यवाद देना चाहते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हों, जिस टीचर ने 40 सालों तक यहाँ सेवा किया। एंड ऑफ शोविंग दियर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज दियर नो मोर, और शायद यह देश जो फ्रांस, जो देश है फ्रांस, जो कंट्री है, शायद इसके लिए अपना आदर, सम्मान, प्यार को दिखाना चाहते हों अपने उपस्थिति दर्ज करा कर, क्योंकि अब इसके बाद यह देश इनका अब अपना देश नहीं रह जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं लास्ट करता हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 1 का वीडियो, और इसके बाद इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट 2 जो वीडियो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी अटेंटिव।